अनभिज्ञ है कि मेरे लिए चलिए, जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है हमें पता और शिक्षकों को माननीय न्यायालय ने कहा कि शिक्षक विज्ञापन आते हैं नहीं उसमें एलिजिबिलिटी तय की जाती है, उसके अनुरूप सवाल उठता है कि बहुत सारे शिक्षक इंटर ही हैं। अगर इंटर पास 2011 में भर्ती हुई उस समय जो मानक भर्ती हुई 1996 में विज्ञापन में जो गई उसके अनुरूप भर्ती हुई। 1996 के या किसी भी भर्ती परीक्षा की योग्यता निर्धारित रहती है। अनिवार्यता जो है उसमें लेके आना अन्याय है। उसी अनुसार शिक्षक या कर्मचारी अपना फॉर्म भरता है और अर्हता को आप देखते हो, उसको जो है उसको परीक्षा देना होता है। परीक्षा तभी उसके बाद लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं जिसमें से कुछ शिक्षक या कर्मचारी पास होते हैं और वो पूरी सेवा में लिए जाते हैं। अलग अलग चीजें होती 30 साल बाद आप बदल गई, आप लोगों ने संभव नहीं है। बैंक के माननीय न्यायालय का फैसला है और माननीय न्यायालय ने फैसला तब किया है कि हमारी सरकार ने उसको पूरा डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं किया। सरकार ने 2017 में एक रेगुलेशन पास कर दिया कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट या जो जितने शिक्षक एक से आप पढ़ा रहे हैं सभी को जो है टीटी अनिवार्यता कर दी गई और उस शासनादेश को या उस एक्ट को उन्होंने छुपा के रखा था, किसी प्रदेश में दिया नहीं। उसी को ले जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अल्पसंख्यक की चल रही थी महाराष्ट्र और जो है केरला की, उसमें इसको लगा करके और शिक्षकों के खिलाफ एक कुचक्र रचा गया। कुचक्र के द्वारा यह आदेश पारित करवा गया कोर्ट से। सरकार अपना स्वयं नहीं कुछ कर रही है, वो एक कार्य न्यायालय कार्य है। अरे जब आप संबद्ध नहीं था, न्यायालय काम है केवल जो आप कानून बनाओगे उसी का अनुपालन कराना। कानून जब आपने बना दिया तो कोर्ट कह रही है कि उसी का अनुपालन करिए, कोर्ट और कुछ नहीं कर रही है। मैं कहता हूँ माननीय मोदी जी या योगी जी जितने भी सांसद हैं, हमारे ऊपर टेट में एक अनिवार्यता है कि 60% नंबर लाएगा। कोई एमपी एमएलए बताओ जो 60% वोट से एमपी होता है आज प्रधानमंत्री है। जब वो 60% से कम वोट पर 30% पे होता है तो हमारे लिए तो 60% लागू किया गया है और उनके यह दोहरी नीति नहीं चल पाएगी। ये सरकार आई थी उसके पहले उसने कहा था कि हमारा एक विधान है, एक संविधान है, विधान क्यों बदल रहे हो? आप भी लागू करो। जो भी एमपी एमएलए अगर चुनाव लड़ता है 60% से कम मत पाता है तो उसको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। हम भी उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने लिए कानून दूसरा, हमारे लिए दूसरा, एक विधान, वो विधान नहीं चलेगा। अगर सरकार कानून को वापस नहीं लेती है तो यहाँ से दिल्ली तक का शिक्षक घेराव करेंगे और संसद में उनको हम लोग बैठने नहीं देंगे। यहाँ तक कि जितने सांसद कानून बनाए थे उस समय 2017 में उनके घरों को भी हम घेरेंगे, उनका रहना भी हम दूभर कर देंगे। फैसले को आका जाएगा। तो इस तरीके से पूरे देश में शिक्षकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एक ऐसी अध्याय के लिए शायद जब से देश आजाद हुआ इतना काला कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट से कभी नहीं आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को तथ्यों से अवगत नहीं कराया है भारत सरकार ने। और हमारे बीच आधी आबादियां भी है और इतना जो समूह है आधी आबादियों की क्या कहना जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम दिल्ली का भी घेराव करेंगे, दिल्ली में पहुंचेंगे और अपनी बातें वहाँ रखेंगे। इंटरमीडिएट पास अध्यापक होता था, लगा रहे हैं कि हम लोग को पास करना है, नहीं करना चाहिए। हम लोग की भर्ती हुई थी तब ऐसा कोई कानून नहीं आया था। इस प्रकार जो 2 नोटिफिकेशन में अनिवार्य और में तमाम लोग हमारे साथ हैं और हम बात करना चाहेंगे उसका न्याय करना होगा। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय तथ्यों के आधार पर करता है। इससे साफ लगता है कि भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का तथ्यों को छुपाया है। क्या कहना वो 2017 में जो केंद्र सरकार ने चोरी छिपे एनसीटी वाले में एक खंड जोड़ दिया, आदेश अमेंडमेंट कर दिया कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में कोई भी अब बिना टेट पास अध्यापन कार्य नहीं कर पाएगा और उसको किसी को बताया भी नहीं केंद्र सरकार, वही संशोधन करके उसमें रख दिया। और जब कोर्ट में मामला गया तो उसको एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया लोगों ने। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हम लोग का पक्ष भी नहीं सुना, हम लोग अपना पक्ष भी नहीं रखने पाए। जिसकी समस्या है उसका पक्ष ही नहीं सुना गया। तो इसमें तो माननीय उच्चतम न्यायालय का हमको मेरे अपने विचार से दोष कम। इस तरीके से ये पहली बार माननीय न्यायालय का निर्णय आया है जिसमें पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं गया।
हम बात कर रहे हैं बाल कृष्ण ओझा से, क्या कहना है इस निर्णय में? देखिए, हम इस बात को लेकर के शिक्षक आज आंदोलित है कि 2017 में आपने अध्यादेश लाया, आपने उस अध्यादेश को क्यों नहीं अमली जामा देने के लिए राज्य की सरकारों को बाध्य किया? 8 साल का समय बीत गया, राज्य की सरकारों को कुछ पता नहीं। आप एनसीटी के माध्यम से बात चल रही थी अल्पसंख्यक में टेट अनिवार्यता हो कि ना हो, और टेट की अनिवार्यता उसको लार्जर बेंच में भेज दिया गया। माननीय विद्वान जज ने जो प्रकरण कहीं चल ही नहीं रहा था, और अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि न्याय लेने में बैठ जाऊं और मेरे पट्टार को फांसी चढ़ाया जाए, वो ये व्यवस्था हो गई। न्याय लेने गया कोई, और शिक्षक देश के अंदर 66 लाख शिक्षकों को प्रभावित कर दिया गया। 66 लाख शिक्षकों के परिवार को भुखमरी की कगार पे लाने की व्यवस्था कर दी गई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम तब तक इस आंदोलन के लिए बाहर जाएंगे। हम सड़क से लेकर संसद के घेराव तक का आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें चाहे जिस स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। और भी कुछ हमारे शिक्षक हमारे सामने हैं, और हम बात करना चाहेंगे। सर, अध्यापक आज इस मनोस्थिति में पहुंच चुका है कि आज उसके पास कोई अवसर नहीं है कि उसका भविष्य इस प्रकार अधर में हो गया है। सबका ये कहना है कि ये व्यवस्था आप देख रहे हैं बोल नहीं पाएंगे।